नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 50 MCQs किए थे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है कारक। कारक को पढ़ते हैं आज। कारक चिन्ह जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या वाक्य के अन्य पदों का क्रिया के साथ संबंध सूचित करे, कारक चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वनाम में केवल 7 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक और उनके विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। कारक और विभक्ति चिन्ह: कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, कर्ण कारक, से के द्वारा, साधन या माध्यम, संप्रदान कारक, को के लिए, अपादान कारक, से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक, का की के, रा री रे ना नी ने, अधिकरण कारक, में, पर, और 8वां है संबोधन, हे, अरे, ओ, अजी। पहला है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जैसे मैंने लिखा। दूसरा है मैं पढ़ता हूं। तीसरा है अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले पेज की तरफ। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को होए। उदाहरण जैसे मैंने हरि को बुलाया। दूसरा है माँ बच्चे को सुला रही है। तीसरा है मोहन फल खाता है। वाक्य में जिस वस्तु का या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा है कर्ण कारक। कर्ण कारक में वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम की सहायता से क्रिया को पूरा करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है। जैसे साधन के रूप में मैं बस से जाता हूं, ये हो गया साधन। मैंने कलम से लिखा, ये भी कलम एक से लिखा साधन है। माध्यम के रूप में वह बस के द्वारा दिल्ली गया। हमें ईमेल के द्वारा सूचना मिली। चौथा है दोस्तों संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उस संज्ञा या सर्वनाम पद को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए और को है।
के लिए का प्रयोग। पहला है माँ बच्चों के लिए खाना लाई। हरि ने मोहन के लिए जलेबी खरीदी। वह पढ़ने के लिए शहर गया। नंबर 4, सैनिक देश के लिए जान देते हैं। को का प्रयोग दान या उपहार के अर्थ में। नंबर 1, राजा ने गरीबों को दान दिया, संप्रदान कारक। हिमांश ने गरीबों को कपड़े दिए, संप्रदान कारक। मैंने अपने मित्र को उपहार दिया, संप्रदान कारक। राम ने तुलसी के वास्ते ही जन्म लिया, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, आपको बताना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है दोस्तों अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने, डरने, सीखने या तुलना करने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, अलग होने के अर्थ में। जैसे पहला है पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अपादान कारक। नंबर 2, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, यानी अपादान कारक। नंबर 3, बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से अलग हो रही है, कूद रही है, अपादान कारक। नंबर 4, वह गांव से शहर आया। गांव से अगर शहर आया है तो गांव से दूर हो रहा है तो अपादान कारक। डरने के अर्थ में खरगोश बाघ से डरता है, अपादान कारक। नंबर 2, बच्चा सांप से डर गया, सांप से डर गया, अपादान कारक। उसके बाद तुलना करने के अर्थ में पहला है राम श्याम से लंबा है, अपादान कारक। नंबर 2, टीईटी से सीटीईटी सरल है, अपादान कारक। ईर्ष्या लज्जा घृणा के अर्थ में पहला है सीता गीता से ईर्ष्या करती है, अपादान कारक। नंबर 2, सीता राम से लज्जा करती है, अपादान कारक। नंबर 3, सीता को गंदगी से घृणा है, अपादान कारक। छठा है दोस्तों संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रा, रे, री, ना, ने, नी है। का, के, की का प्रयोग पहला है यह राम का घर है, संबंध कारक। सोहन के भाई स्कूल गए हैं, संबंध कारक। राजा की पुत्री बहुत विद्वान है, संबंध कारक। रा, रे, री का प्रयोग सर्वनाम के साथ। मेरा भाई डॉक्टर है, संबंध कारक। तुम्हारी बहन कहाँ है, संबंध कारक। हमारे खेत बहुत बड़े हैं, संबंध कारक। ना, ने, नी का प्रयोग निजवाचक। पहला है यह अपना ही काम है, दूसरा है उसे अपनी पुस्तक मिल गई,
नोट में दोस्तों लिखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मुहावरा या लोकोक्ति होने पर संबंध कारक होता है, जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा होना। नंबर 2, चांदी के जूते मारना यानी रिश्वत देना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला कारक है दोस्तों अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर है। स्थान के अर्थ में पहला है मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है। नंबर 2, अलमारी में कपड़े रखे हैं। दूसरा है श्रेष्ठता बताने के अर्थ में, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, अधिकरण कारक। समय के अर्थ में परीक्षा मार्च में होगी, अधिकरण कारक। व अगले साल आएगा, अधिकरण कारक। आधार के अर्थ में पहला उदाहरण है पुस्तक मेज पर रखी है, अधिकरण कारक। नंबर 2, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, अधिकरण कारक। नंबर 3, बिल्ली छत पर है, अधिकरण कारक। आठवां है दोस्तों संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, सचेत करने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह मुख्य रूप से हे, अरे, ओ, अजी, रे आदि हैं। पहला है पुकारने के लिए, पहला उदाहरण है पहला, हे राम, विस्मय अधिबोधक चिन्ह, मुझ पर कृपा करो। दूसरा है अरे भाई मेरी बात तो सुनो, सावधान या सचेत करने के लिए, अरे पीछे हट जाओ गाड़ी आ रही है। दूसरा है ओ लड़कों वहां मत जाओ। आदर या संबोधन के लिए, अजी सुनते हो। नंबर 2 है भाइयों और बहनों, इसमें अधिबोधक चिन्ह, मेरी बात ध्यान से सुनिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, और आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।